धरती पर गिरने वाला है नासा का सैटेलाइट। 56 साल से धरती के काट रहा था चक्कर। दोस्तों, अंतरिक्ष की गुत्थी को सुलझाने के लिए अक्सर अलग अलग देश सैटेलाइट्स भेजते रहते हैं, जिससे वहां की हलचल के बारे में पता चल सके। मगर कुछ समय बाद ये सैटेलाइट या तो खराब हो जाते हैं या काम करना बंद कर देते हैं। इसके बावजूद ये वहां घूमते रहते हैं, जबकि कुछ सीधे धरती पर आकर गिरते हैं। ऐसी ही एक दुर्लभ घटना होने वाली है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार एक 56 साल पुराना सैटेलाइट धरती पर गिरेगा। इसके वायुमंडल में प्रवेश करने से कुछ बदलाव दिखेंगे। इस सैटेलाइट का नाम ऑर्बिटिंग जियोफिजिक्स ऑब्जर्वेटरी 1 है। नासा ने ऑर्बिटिंग जियोफिजिक्स ऑब्जर्वेटरी 1 अंतरिक्ष यान सितंबर 1964 में प्रक्षेपित किया था। इसका उद्देश्य पृथ्वी के मैग्नेटिक वातावरण और पृथ्वी की सूर्य के साथ अंतरक्रिया का अध्ययन करना था। इस सैटेलाइट ने 1969 तक आंकड़े जमा किए थे और उसके बाद साल 1971 में वो डीकमीशन्ड यानी कि औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया था। इसके बाद से वो लगातार पृथ्वी का चक्कर लगा रहा था। इस दौरान वो 2 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर रहा था। अब नए शोध से पता चला है कि पृथ्वी के चक्कर लगाते लगाते और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के आगे इस सैटेलाइट ने हार मान ली है और अब ये पृथ्वी के वायुमंडल में आकर गिर सकता है। इसके दक्षिण प्रशांत महासागर में ताहिती और कूक द्वीपों के बीच गिरने की संभावना है। इस सैटेलाइट के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि अगली 3 पेरिजी में से एक में पृथ्वी के अंदर प्रवेश करेगा। पेरिजी कक्षा का वो बिंदु होता है जब उपग्रह अपने ग्रह के सबसे पास में होता है। क्या रिहायशी इलाके में गिर सकता है सैटेलाइट? इस सैटेलाइट का वजन 487 किलोग्राम है और अगर ये रिहायशी इलाके में गिरा तो काफी जान माल का नुकसान हो सकता है। हालांकि ऐसी उम्मीद कम ही है। इस सैटेलाइट के गिरने की जानकारी एरिजोना यूनिवर्सिटी के कैटलीना स्काई सर्वे और हवाई यूनिवर्सिटी के एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम ने अलग अलग अध्ययन के जरिए दी है। वैज्ञानिकों ने इस बार बारीकी से अध्ययन किया तो पाया कि ये कोई शुद्ध ग्रह या उल्कापिंड नहीं, बल्कि नासा का OGO-1 सैटेलाइट है। इसकी पुष्टि दक्षिण कैलिफोर्निया में नासा की जेट प्रपल्शन लैबोरेटरी के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के NEO कोऑर्डिनेशन सेंटर ने भी की है। नासा के बयान में कहा गया है कि अंतरिक्ष यान वायुमंडल में ही टूट जाएगा और इससे हमारी पृथ्वी को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। ये रिटायर हुए अंतरिक्ष यानों की एक सामान्य प्रक्रिया है। ये सैटेलाइट नासा के 6 अंतरिक्ष यानों के अभियानों में से पहला सैटेलाइट यान था। इसके साथ के बाकी सैटेलाइट्स को 1965, 1966, 1967, 1968 और 1969 में प्रक्षेपित किया गया था। इनमें से 5 पृथ्वी पर वापस आ चुके हैं। इनमें से ज्यादातर 2011 में आए थे, जबकि ये 9 साल बाद आ रहा है। अंतरिक्ष में 3000 से ज्यादा बेकार सैटेलाइट। एक रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिक्ष में पृथ्वी के आसपास पिछले 60 साल में हजारों टन मलबा जमा हुआ है। इसमें पुराने रॉकेट के हिस्सों के साथ 3500 सैटेलाइट और 7.5 लाख छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये टुकड़े 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। अभी अंतरिक्ष में करीब 2000 सैटेलाइट काम कर रहे हैं, जबकि 3000 से ज्यादा सैटेलाइट फेल हो चुके हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष में खराब पड़े सैटेलाइट के मलबे को उठाने के लिए 2025 से अभियान शुरू करने जा रही है। ये दुनिया का पहला स्पेस जंक कलेक्टर होगा, जिसे क्लियर स्पेस 1 नाम दिया गया है। यह प्रोजेक्ट स्विट्जरलैंड के स्टार्टअप की तरफ से पूरा किया जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष में इकट्ठा मलबा भविष्य के मिशन के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। इसी को देखते हुए अंतरिक्ष को साफ करने की जरूरत है। मिशन पर करीब 943 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ब्रिटेन ने इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 100 करोड़ रुपए की मदद की है। अंतरिक्ष में जमा मलबा हटाने के लिए ESA ने 2013 में वेस्पा नाम का एक मलबा पृथ्वी की कक्षा से 800 किलोमीटर दूर वेगा लॉन्चर की मदद से छोड़ा था। वेस्पा का वजन करीब 100 किलोग्राम है, जो एक छोटे सैटेलाइट के वजन के बराबर है। 2025 में क्लियर स्पेस 1 प्रोब जब अंतरिक्ष की कक्षा में छोड़ा जाएगा, तब वो वेस्पा को अपने 4 रोबोटिक आर्म से पकड़कर कक्षा से बाहर लाएगा। इसके बाद दोनों वातावरण में जल जाएंगे और धरती की सतह पर गिर जाएंगे। जब इस मलबे को रोबोटिक आर्म पकड़ेगा तो इसके टुकड़े टुकड़े होने की संभावना भी कम रहेगी। अंतरिक्ष में इस समय भारत के भी 100 से ज्यादा सैटेलाइट हैं। वैसे तो अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा नासा के 400 सैटेलाइट्स हैं। इनमें से काफी खराब भी हो चुके हैं। हाल ही में जो सैटेलाइट धरती पर गिरने वाला है, नासा ने उसे 56 साल पहले लॉन्च किया था।
हालांकि उसने काम सिर्फ 6 साल ही किया और अब वो पृथ्वी पर वापस गिरने वाला है।